लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी सोच को कम्प्लीटली शायद चेंज कर दे। कई लोग कहते हैं कि ये सिंबल्स जो है एंशिएंट इजिप्ट से आया, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया को एक ही टाइम पर कंट्रोल करे, और इस कॉन्सेप्ट को कई लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि अगर इल्यूमिनाती एग्जिस्ट करती है तो वो पब्लिक से क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो पिछले कई सालों से दुनिया को कंट्रोल कर रही है, एक ऐसी ताकत जो गवर्नमेंट के पीछे है, जो मीडिया को इन्फ्लुएंस करती है और जो सेलिब्रिटीज को फेम और पावर देती है, और जो आम लोगों को सिर्फ चेस के पीसेस की तरह यूज करती है। अगर आप इंटरनेट पर कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखें या डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो आपको एक नाम बार बार सुनाई देगा, और वो नाम है इल्यूमिनाती। कुछ लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाती सिर्फ एक मिथ है, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पावरफुल एक हिडन सोसाइटी है, और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े फेमस सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस सब किसी न किसी लेवल पर इल्यूमिनाती से इन्फ्लुएंस हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इल्यूमिनाती सच में एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो इसका असल मिशन क्या है, और अगर इल्यूमिनाती एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर इतने सारे सिंबल्स, रिचुअल्स और सीक्रेट साइंस हर जगह क्यों नजर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम इल्यूमिनाती की हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, सेलिब्रिटीज से इसका कनेक्शन, कॉन्सर्ट्स में सिंबल्स, सीक्रेट रिचुअल्स और रिलीजियस पर्सपेक्टिव, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी सोच को कम्प्लीटली शायद चेंज कर दे। इल्यूमिनाती की असल कहानी 1776 से शुरू होती है। ये वही साल था जब अमेरिका की इंडिपेंडेंस हुई थी। इसी साल जर्मनी का एक शहर बवेरिया में एक प्रोफेसर ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इस प्रोफेसर का नाम था एडम वाइसहॉफ्ट। एडम वाइसहॉफ्ट एक प्रोफेसर था जो इनलाइटमेंट मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। उस वक्त यूरोप में चर्च और किंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। वाइसहॉफ्ट का कहना था कि सोसाइटी को कंट्रोल करने वाले इंस्टीट्यूशंस नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसलिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा गया द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती का असल में मतलब ये है वो लोग जो इनलाइटेंड हैं, और इस सोसाइटी का एम था पावरफुल लोगों को सीक्रेटली रिक्रूट करना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करना और सोसाइटी को अपने विजन के मुताबिक चेंज करना। लेकिन दोस्तों कुछ ही सालों बाद बावेरियन गवर्नमेंट को इस सोसाइटी का पता लग गया। दोस्तों 1785 में इल्यूमिनाती को ऑफिशियली बैन कर दिया गया, और दोस्तों हिस्ट्री बुक्स के मुताबिक इल्यूमिनाती यहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, मतलब कि इल्यूमिनाती खत्म नहीं हुई लेकिन अंडरग्राउंड चली गई। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इल्यूमिनाती अभी भी एग्जिस्ट करती है? इस सवाल का किसी के पास क्लियर जवाब नहीं है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कहना है कि इल्यूमिनाती ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है। अब ये एक छोटी सीक्रेट सोसाइटी नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल एलीट नेटवर्क बन चुकी है। इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस इस नेटवर्क के इन्फ्लुएंस में हैं, जैसे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया कॉर्पोरेशन और पॉलिटिकल लीडरशिप। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इल्यूमिनाती का अल्टीमेट गोल है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया को एक ही टाइम पर कंट्रोल करे। और इस कॉन्सेप्ट को कई लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। और अगर इल्यूमिनाती सच में एग्जिस्ट करती है तो इसके असल में सिंबल्स क्या हैं? और सबसे फेमस सिंबल है ऑल सीइंग आई। ये एक आंख होती है जो ट्रायंगल के अंदर बनी होती है, और अगर आप जरा गौर से यूएस डॉलर को भी देखें तो उसके ऊपर भी एक पैरामिड, और पैरामिड के ऊपर एक आंख बनी हुई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सर्वेलेंस को, हिडन पावर को और एलिट कंट्रोल को। कई लोग कहते हैं कि ये सिंबल्स जो है एंशिएंट इजिप्ट से आया, जिसे आई ऑफ होरोस कहा जाता है। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऑल सीइंग आई का यूज क्रिश्चियन आर्ट में भी होता था, जो गॉड की वॉचफुलनेस को रिप्रेजेंट करता था। यानी सिंबल का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, जैसे ट्रायंगल हैंड साइन, वन आई सिंबोलिज्म, पिरामिड इमेजिनरी। और कुछ लोग कहते हैं कि जब आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसे सीक्रेट सोसाइटीज अप्रोच करती हैं, और उस एक्टर या सिंगर को एक डील ऑफर की जा सकती है, और वो डील कुछ ऐसे होती है: अनलिमिटेड फेम, अनलिमिटेड वेल्थ, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, लेकिन बदले में उन्हें सिस्टम का पार्ट बनना होता है।
ये थ्योरी बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी ये इंटरनेट पर सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाला टॉपिक बनता है। अगर आप मॉडर्न पॉप कॉन्सर्ट्स देखें तो आपको बहुत ड्रामेटिक विजुअल्स नजर आएंगे, जायंट पिरामिड्स, स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम्स और आई इमेजरी। कंस्पिरेसी कम्युनिटीज का कहना है कि ये सब सिंबोलिज्म्स इंटेंशनली यूज किए जाते हैं। उनका कहना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि मास इन्फ्लुएंस का टूल है, और इस कॉन्सेप्ट को कुछ रिसर्चर्स साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये सब सिर्फ स्टेज डिजाइन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। इल्यूमिनाटी से रिलेटेड सबसे मिस्टीरियस चीज है सीक्रेट रिचुअल्स। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक इल्यूमिनाटी मेंबर्स को सीक्रेट सेरेमनी से गुजरना पड़ता है, और इन रिचुअल्स का पर्पस होता है रॉयल्टी टेस्ट करना, सीक्रेट नॉलेज शेयर करना। कुछ थ्योरीज में ये भी कहा जाता है कि दुनिया के पावरफुल एलिट हर साल सीक्रेट गैदरिंग करते हैं, जहां पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन सीक्रेटली डिस्कस किए जाते हैं। इन क्लेम्स का कोई वेरीफाइड एविडेंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव की। कई रिलीजियस कम्युनिटीज इल्यूमिनाटी को समझती हैं एक ऐसी फोर्स जो स्पिरिचुअल वैल्यूज के अगेंस्ट है। अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इस्लाम हमेशा सिखाता है कि दुनिया की असल पावर अल्लाह के पास है। हिस्ट्री में कई सीक्रेट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते रहे हैं, लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि इंसान को कंस्पिरेसी थ्योरीज में गुम होने के बजाय नॉलेज और जस्टिस पर फोकस करना चाहिए। इस्लाम डिसेप्शन और मैनिपुलेशन को एक नेगेटिव चीज समझता है, इसलिए कई स्कॉलर्स कहते हैं अगर कोई हिडन पावर सिस्टम एग्जिस्ट भी करते हैं तो उनका मुकाबला नॉलेज और अवेयरनेस से किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि अगर इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है तो वो पब्लिक से क्या चाहती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक उनका मेन गोल है पावर को कंट्रोल करना, मास इन्फ्लुएंस क्रिएट करना और ग्लोबल सिस्टम को कंट्रोल करना। लेकिन कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रियल पावर स्ट्रक्चर्स ओपनली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेशंस और इकोनॉमिक सिस्टम, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस दुनिया पर सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि इल्यूमिनाटी या सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ मॉडर्न मिथ है। लेकिन सच क्या है? शायद ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। दोस्तों, दुनिया मिस्ट्रीज से भरी हुई है, और पावर और पॉलिटिक्स का सिस्टम हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज, रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग। हर चीज पर ब्लाइंडली बिलीव ना करें, लेकिन हर चीज को इग्नोर भी ना करें। सच तक पहुंचने के लिए हमेशा सवाल पूछना जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं इल्यूमिनाटी के मुताल्लिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मिस्टीरियस टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।